दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना महाराष्ट्र प्रदेश की है। महाराष्ट्र के पुणे की है। पुणे ज़िले का एक थाना लगता है स्वारगेट थाना। और इसी स्वारगेट थाने में एक मेडिकल की छात्रा 25 फरवरी की सुबह 9 बजे के आसपास आती है। आने के बाद पुलिस वालों को रो रो कर कहती है 25 फरवरी की सुबह 5:45 पर ये अपने गांव जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी। तभी एक व्यक्ति आता है, इसको नमस्ते करता है और दीदी कहकर संबोधित करता है। ये लड़की उसकी बातों में आ जाती है। दरअसल उस व्यक्ति के जो बात करने का जो तरीका था, बहुत ही मिलनसार और बहुत ही तहजीब से वो बात कर रहा था। वो कहता है इस लड़की से कि दीदी, आपको जहाँ भी जाना है मैं आपकी मंजिल तक छोड़ दूँगा। मैं बस का कंडक्टर हूँ और मेरा ये रोज़ का पेशा है। जो भी यात्री होते हैं मैं उनको उनकी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। और जिस बस की ओर ये व्यक्ति इशारा करता है कि आप उस बस में बैठ जाइए, दरअसल वो बस एक रोडवेज की बस थी जिस पर लिखा हुआ था शिवहर बस। तो ये लड़की उस बस में जाती है। अंदर जब जाती है तो देखती है कि बस में चारों तरफ अंधेरा है। ये उस व्यक्ति से कहती है कि देखिए, इस बस में अंधेरा है। तभी जो व्यक्ति था वो कहता है कि दरअसल ये बस खुलने वाली है, आप उस बस के और अंदर जाकर देखिए, सभी यात्री सो रहे हैं, सुबह का वक्त है। ये लड़की है, बैठ जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद ये जो व्यक्ति है इस लड़की के पास आता है। आने के बाद इसको गलत तरीके से छूने लगता है, इस लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करता है। ये लड़की चीखने की, चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बस एयर कंडीशनर होने की वजह से उसकी आवाज़ बाहर के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। ये व्यक्ति उस लड़की के साथ, जिस लड़की की उम्र थी लगभग 26 वर्ष के आसपास, उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है। जब वो लड़की विरोध करती है, उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसके साथ गलत काम करता है, दुष्कर्म करता है। जब ये अपनी सारी हवस मिटा लेता है, उसके बाद ये लड़की से कहता है कि देखो, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है, अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा और मैं तुमको जान से मार दूंगा। ये कहकर वो व्यक्ति अपने गांव भाग जाता है। इधर ये जो लड़की थी उस बस से निकलने के बाद रोते हुए, अब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। तभी ये अपने एक दोस्त को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि उसके साथ एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया है। अब इस लड़की की जो सहेली थी, यानी कि जो दोस्त थी, वो कहती है देखो, तुम घबराओ मत, तुम पास के किसी पुलिस स्टेशन में जाओ और वहाँ जाकर अपनी सारी बात बताओ, वहाँ रिपोर्ट लिखवाओ। पास में ये स्वारगेट पुलिस स्टेशन ये जाती है और वहाँ जाकर रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस वाले फ़ौरन एक्शन में आते हैं। पुलिस वाले इस लड़की को लेकर अब जांच शुरू करते हैं। आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगाला जाता है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से इस व्यक्ति के बारे में पता चलता है। इस व्यक्ति का नाम था दत्तात्रेय रामदास गाड़े, जिसकी उम्र लगभग 37 वर्ष के आसपास थी। ये महाराष्ट्र प्रदेश के ज़िले पुणे का तहसील लगता है सिरूर तहसील, और उसी सिरूर तहसील का एक गांव है गुनाथ। उसी गुनाथ गांव का ये रहने वाला व्यक्ति था। इधर ये जो व्यक्ति था ये अपने गांव आता है। गांव आने के बाद अपने कपड़े बदलता है, घर में ऐसे बिहेव करता है जैसे इसने कुछ किया ही ना हो, खाना खाता है, सो जाता है। उसके बाद अगली सुबह, यानी कि जब अगला दिन होता है, इसके गांव में कहीं भजन चल रहा था। उस भजन में ये जाकर शामिल होता है, भजन का आनंद ले रहा था। तभी जब ये अपने मोबाइल को स्क्रॉल करता है तो देखता है कि इसने जो कुकृत्य किया है उसकी जो खबर है सोशल मीडिया से लेके जितने भी न्यूज़ चैनल है उस पर चलाए जा रहे हैं। अब ये जैसे ही अपनी फ़ोटो को अपने मोबाइल पर देखता है, यानी कि न्यूज़ चैनल और जितने भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जब देखता है, इसके होश उड़ जाते हैं। ये जहाँ खड़ा था, मतलब जहाँ मौजूद था, जहाँ वह ये भजन सुन रहा था, वहाँ से चुपके से ये निकलता है और निकलने के बाद ये फ़रार हो जाता है। इधर जो ये लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष के आसपास बताई जा रही है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये मेडिकल की छात्रा है और कुछ की माने तो ये घरों में रहकर काम किया करती थी। खैर, पुलिस वाले सीसीटीवी के माध्यम से जब इस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करते हैं, 13 अलग अलग पुलिस की टीम बनाई जाती है और इस व्यक्ति की खोज शुरू होती है। अब इस व्यक्ति से संबंधित जितने भी इसके दोस्त थे, इसके रिश्तेदार थे, आसपास के जितने भी लोग थे, उनको पकड़कर पुलिस बारी बारी से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस खाली हाथ, उसको कोई भी सफलता हासिल नहीं होती है। अभी इधर पुलिस अपने जांच में जुटी हुई थी। तभी 27 फरवरी की रात 10:30 बजे के आसपास ये व्यक्ति दत्तात्रेय रामदास, चूँकि इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था और इसके जो न्यूज़ थे हर जगह चला जा रहे थे, इसलिए हर जगह से भागा फिर रहा था, अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा था। और इसी दौरान में अपने ही गांव में
इसका एक रिश्तेदार रहता था, जहाँ यह जाकर कहता है कि भैया मैंने 2 दिन से ना खाना खाया है ना पानी पिया है, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दो। वो व्यक्ति इसको खाना देता है। खाना देने के बाद वो एक काम और करता है कि वो चुपके से पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस की पूरी टीम इसके गांव में आती है। आने के बाद ग्रामीणों की मदद से, लगभग 400 से 500 के आसपास लोग थे, गांव वालों की मदद से जब इस व्यक्ति को खोजने की कोशिश की जाती है, इसका कोई पता नहीं चलता है, कोई सुराग नहीं मिलता है। तमाम कोशिश करने के बाद आखिरकार ये व्यक्ति उसी गांव के एक धान के खेत से पकड़ा जाता है। 27 फरवरी की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास इस व्यक्ति को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास इसका मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल कराने के बाद इसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरी कहानी बताते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे पकड़ा गया है और इस पूरी कहानी में क्या कुछ होता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताने की कोशिश की जाती है। दरअसल 25 फरवरी की सुबह जब यह लड़की 5:45 पर अपने घर जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इस लड़की को सताना ज़िले के फल्टन गांव जाना था, और तभी ये व्यक्ति धोखे से आता है। आने के बाद इसको बहला फुसला कर अपने उस बस में बैठाता है और घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद ये अपने गांव फरार हो जाता है। और गांव में जाने के बाद इत्मीनान से रहता है, ना अपने माँ बाप को कुछ बताता है, ना किसी को कुछ बताता है, और उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था उसने कुछ किया ही ना हो। लेकिन पुलिस की जो कोशिश थी बाद में रंग लाती है, और जब ये 2 दिन तक इसकी जब खोजबीन पुलिस वाले कर रहे थे, ये हर जगह भागा फिर रहा था, अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान में ना इसने खाना खाया था ना पानी पिया था, क्योंकि हर तरफ इसकी खोजबीन चल रही थी। ये अपने रिश्तेदार के पास जाता है 27 फरवरी की रात 10:30 बजे के आसपास। वो व्यक्ति यानी कि इसका जो रिश्तेदार था, इसको खाने के लिए खाना देता है, पानी देता है, साथ में एक और काम करता है कि वो पुलिस को फ़ोन करता है। 10:30 बजे वो पुलिस को फ़ोन करता है। 1:30 बजे के आसपास इसको पकड़ा जाता है, यानी कि 27 और 28 फरवरी की रात 1:30 बजे के आसपास इसको पकड़ा जाता है, और लगभग 3 बजे के आसपास एक अस्पताल में इसका मेडिकल कराया जाता है, और पुलिस फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। खैर, इस व्यक्ति को पकड़ने के बाद पुलिस वालों की कोशिश है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, ताकि इस व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके सज़ा मिल सके, और ये समाज में मैसेज आए कि जो भी गलत काम करेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, हश्र बहुत बुरा होगा। अच्छा, इस व्यक्ति के बारे में जब पुलिस वालों ने और खोजबीन की, पता करने की कोशिश की, तो पता चला इस व्यक्ति की ऑलरेडी चोरी, लूट और डकैती के मामलों में बहुत सारे इसने अपराध किए हैं, और अलग अलग पुलिस स्टेशनों में इसकी शिकायत दर्ज थी। इस घटना को सुनने के बाद सभी लोगों में गुस्सा है, और सभी लोग यही मांग कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि समाज में एक मिसाल पेश हो सके और फिर दोबारा ऐसी कोई घटना को अंजाम ना दे सके। जांच करने की कोशिश की जा रही है कि इसके पहले किसी अन्य मामले में ये शामिल ना हो, यानी कि किसी और लड़की के साथ इसने ऐसी कोई वारदात को अंजाम ना दिया हो। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी पर भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचें और सोच समझ कर ही फैसला लें। नमस्कार।